अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टोब्रा डी आई ड्राफ्ट के बारे में। टोब्रा डी आई ड्राफ्ट जो हैं ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी आइज़ कंडीशन को सॉल्व करने में ये मदद देते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना अरसा तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इनको सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इनकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, टोब्रा डी आई ड्रॉप्स की फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है टोब्रामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन। ये डबल ड्रग के कम्बिनेशन से बनाया गया एक फार्मूला है। इसमें टोब्रामाइसिन जो है वो 0.3% की स्ट्रेंथ में मौजूद है, जबकि डेक्सामेथासोन जो है वो 0.1% की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद होता है। अगर इसके इंडिकेशन यानी यूज़र्स की बात करें तो उसको इसके यूज़र्स की बात करने से पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, यानी ये ड्रग किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, जैसा कि डबल कम्बिनेशन फार्मूले से बनाया गया ड्रग्स है जिसमें एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉयड ड्रग शामिल होती हैं। टोब्रामाइसिन जो है ये बेसिकली अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक की क्लास है, उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसका काम ये होता है कि आंखों में जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से उनको मज़ीद उनकी ग्रोथ को मज़ीद बढ़ने से रोक देती है और इन्फेक्शन को मज़ीद फैलने से रोकती है, और इस तरह से जो है पहले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको किल कर देती है। जबकि जो डेक्सामेथासोन है इसका काम ये होता है कि आंखों में जो रेडनेस है, इचिंग है, स्वेलिंग है या फिर पेन है उसको कम करने में मदद देते हैं। इस तरह ये ड्रग काम करती है। अगर हम इसके इंडिकेशन यानी यूज़र्स की बात करते हैं तो इस ड्रग को यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ आइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि इसको यूज़ कर सकते हैं एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ की सूरत में। उसमें ये होता है कि आँखों में जो है आँखों का कलर पिंक हो जाता है, आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, आँखों में जो है इचिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और आँखों से पानी बह सकता है। उस सूरत में इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई आइज इन्फेक्शन हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है आँखों में, तो उस सूरत में इन ड्रॉप को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर और किसी वजह से जो है आँखों की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, कोई आँखों में स्वेलिंग है, कोई पेन है, इसके अलावा कोई रेडनेस वगैरह होती है, कोई आँखों से पानी वगैरह बहता है किसी भी वजह से, तो उस सूरत में इन ड्रॉप्स को इजीली यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं कि अगर इनको यूज़ करें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, बहुत रेयरली ही देखने को मिलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, जिसमें कॉमन ये है कि जब कोई पेशेंट इस ड्रॉप को यूज़ करता है तो उसको आंखों में जो है वो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और पेन होती है, जो कि टेम्परेरी होता है साइड इफ़ेक्ट, और बाद में वो उसमें आराम मिल जाता है। तो उस सूरत में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपने ये ड्रॉप यूज़ किया और आपकी आंखों में जो है रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इचिंग वगैरह बढ़ गई है और पेन बढ़ गई है, तो फौरी तौर पे ठंडे पानी से आंखों को धोएं और करीबी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इसके अलावा कुछ पेशेंट की कंप्लेन होती है कि इस ड्रॉप को यूज़ करने के बाद आंखें बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं, तो उस सूरत में जो है नेचुरल टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं वो यूज़ करवाए जाते हैं। अगर आपको ये मसला फेस करना पड़ता है तो करीबी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और कितना टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। वैसे इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो एक ड्रॉप को दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाया जाता है। अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी सीवियर किस्म की है, तो उस वक्त में 2 ड्रॉप्स हर 4-4 घंटे बाद डाले जा सकते हैं। और ये ड्रॉप जो है 5 से 7 दिन तक यूज़ किया जाता है। अगर 5 से 7 दिन के दौरान आपको आराम आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आप तबीयत बेहतर नहीं होती तो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर दें। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इनको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की ओपिनियन पे। एज सेल्फ मेडिकेशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में कभी भी यूज़ ना करें। आपको अगर मसला है तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें।
बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की। तो ये ड्रॉप आपको मिल जाएंगे 150 रुपीज़ के। पाकिस्तान में ये आपको 150 रुपये के ड्रॉप मिल जाएंगे। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल टोबरा DI ड्रॉप्स का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।